हाँ जी, मेरा मैंने थोड़ा सा बीच में गैप आ गया था ना, तो आदमी भूलना शुरू हो जाता है। हाँ, वो चीजें याद नहीं आती है। प्रैक्टिस करना हाँ जी, सबसे हाँ जी। इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस फिर बार बार नोट्स देखने पड़ते हैं। वो उससे जो बेटर है, अभी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, किसी का चार्ट ले लिया, उसका प्रैक्टिस कर लिया, जिसका पता है उसका भी और जिसका नहीं पता उसका भी। फिर थोड़ी सही सी बात। कंफर्मेशन ले लेते हैं, अभी ऐसा है ऐसा है। हाँ तो हाँ। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। ठीक 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 है। चलिए, HEM में कौन है? सर मतलब मेल एनर्जी। नहीं नहीं ओके। सर, नहीं सर उसमें पहले मैंने ज्वाइन किया, आपको आवाज नहीं आ रही थी, तो अब मैंने दूसरे फोन से ज्वाइन किया, पता नहीं हेमाली बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। ठीक है जी, चलिए बस अब हम शुरू करते हैं। कोई कुछ बोलना चाहता है और कि सुनना चाहता है, सुनने के मूड में है क्या? पहले तो सुनेंगे सर, बाद में बोलेंगे ना। सेम अच्छा सर, पहले। मैंने मित्तल जी से ये वर्कशॉप के बारे में बहुत सुना है। सो अच्छा अच्छा, मित्तल जी की आप उम्मीद। ओके ओके, मित्तल जी की शुरुआत ठीक। हाँ मतलब सर, मैं आपके साथ दूसरे दो तीन ग्रुप में हूँ, बट दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर कि ये क्लासेस आपके ग्रुप में भी हूँ। बट मैं इतना नहीं जानती थी, बट शी टोल्ड के बहुत सुपर है। सिर्फ ये वेबिनार देखे उन्होंने किया हुआ है ना, नाड़ी और आई थिंक। वो सबसे सबसे पुराने जो सीनियर स्टूडेंट्स में है मित्तल जी, उनको हाँ सब हाँ। आता भी है। उसके बाद भी हम पे विश्वास करके हमारे साथ में सभी कोर्सेज वो कर रही हाँ है, यस यस यस। करती भी है। हाँ, जब है वो आ जाती है, मतलब वो खुद है। उनको इतने सारे अवार्ड आप जब जानते हो, तो उनको तो हर जगह अवार्ड मिलते रहते हैं। यस 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 राइट। हाँ हाँ, फिर भी वो हमारे साथ में शी जुड़ी ओनली, रहती है। मतलब उन्होंने मुझे बोला कि एक बार आप सिर्फ देखो, और ओके। आप अगर हो सके तो ज्वाइन करो, मतलब वो इंसिस्ट कर हाँ रही थी हाँ, थोड़ा, चलो। ठीक ठीक अभी ठीक। आपका नेम न्यूमरोलॉजी का भी आ रहा है, तो शी इज प्लानिंग टू ज्वाइन, शी टोल्ड कि मैं कर ओके। शायद। हाँ हाँ, वो आ जाएगी, उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आ जाती है। सर, हाँ, वो नेम बेसिक न्यूमरोलॉजी का भी स्टार्ट नहीं हुआ। चारू मैम थर्सडे बोल से रही थी ना नेम, मिड ऑफ। थर्सडे से नेम चालू होगा, और वेडनेसडे से ये अच्छा चालू होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए अच्छा। हम लोग, हाँ हम लोग अभी शुरू करते हैं। हमारा जो आज का है, आप लोग सबका धन्यवाद। आप लोग अपने जीवन का जो अमूल्य, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम, वो आप लोग यहाँ पे अगर समझ में आएगा तो आप लोग टाइम दोगे 1 1.5 घंटा। नहीं तो आप लोग 10 15 मिनट में यहाँ से मतलब जो कुछ और अच्छा काम करने के लिए जा सकते हो। वो तो आपके ऊपर ही है, क्योंकि आजकल जूम का ये हो गया है। ठीक है, चलिए आज एक अच्छा दिन है। कौन सा अच्छा दिन है आज, बताइए जरा। किसी को मालूम है क्या, जो पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जा वर्ल्ड रहा वाटर डे। वर्ल्ड है? वाटर डे आज। वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वर्ल्ड वाटर डे है। और आज बिहार दिवस भी है सर। जय बिहार। हाँ हाँ। ठीक है, नहीं ठीक है, तो आज वर्ल्ड वाटर डे है, उसके लिए मतलब देखिए, हम सब जो बात करते हैं पानी बचाने की बात करते हैं, कि पानी बचाओ, ये अच्छी बात है, पानी बचाना चाहिए। लेकिन ये नौबत ही क्यों आई, वो सब अलग टॉपिक है। हम सुबह से वही बहुत सारे सेशंस हम लोग कर रहे थे, वही बात है। लेकिन मेन मैं इस मुद्दे को क्यों छेड़ रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए, पानी बचाना वो बाहर की बात है, लेकिन निम्रो मैजिक हमेशा जो है, आप लोग को मालूम है, वो अंदर की दुनिया की बात करते हैं। जो हमारे अंदर की एक दुनिया है, 5 एलिमेंट्स है, हमारे अंदर भी पानी तत्व है। बाहर में और अंदर में कितना परसेंटेज है पानी का? 75। दोनों में 72 के सेवेंटी आसपास में। परसेंट हाँ, तो वो बाहर भी है और वो अंदर भी है। हमारे शरीर के अंदर भी जो हमारा यूनिवर्स है, तो निब्रो मैजिक हमेशा हमारे अंदर के यूनिवर्स की बात करता है। हमारे जितने भी कोर्स है, हम ट्राई करते हैं कि हम अंदर के यूनिवर्स को कैसे बैलेंस करें, ताकि लाइफ हम देखिए, खुशी बाहर चेंज करने से नहीं होता है, अंदर चेंज करने से हमें खुशी मिलती है। तो पानी जो है ना, हम उसको कनेक्ट करते हैं इमोशन से। तो अपने इमोशंस को, जैसे पानी बचाना है, लेकिन इमोशंस को बाहर निकालना है। प्रॉब्लम कब आता है लाइफ में, जब हम हमारे इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं। रीजन कुछ भी हो, माता है, पिता है, भाई बहन है, पति है, पत्नी है, सास ससुर है, कोई भी है। लेकिन जब हमारे इमोशंस बाहर नहीं निकल पाते हैं, कोई भी रीजन से, मतलब हम वो पानी को, अपने इमोशंस को रोकना, मतलब वो
अपने आप को सप्रेस करना, और फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए वो पानी को लिंक करता है, और इस चीज को बताने के लिए एस्ट्रोलॉजी एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से आप किसी को, मतलब एक फ्लो कैसे करना लाइफ में, जब वो अटक जाता है इंसान, तब उसको फ्लो कैसे करना है वो आप उनको मार्गदर्शन कर सकते हो। इसलिए जो आपके एस्ट्रोलॉजी आपका जो जल तत्व है जिंदगी का, जो आपके अंदर का है, उसको बैलेंस करेगा, और इसलिए सामने वाले की लाइफ हील होती है। तो बस ये इतना ही था इसका। बाकी हम लोग अगर शुरू करें, एस्ट्रोलॉजी के बारे में सबको आइडिया है? Yes, sir. जी चलिए, आइडिया आइडिया है तो थोड़ा सा और हम लोग बता देते हैं। बहुत लोग, एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारे विंग है। आप लोग को ये दिख रही है, शीट दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। तो देखिए यहाँ पे जो मेन, सभी कुछ मेन है। मेरे लिए नारी एस्ट्रोलॉजी मेन है। आपके लिए होगा कि ये आज के डेट में, आज के दिन जो भी आप लोग यहाँ सब जुड़े हो, या जो हमें यूट्यूब में देखेंगे, या जो भी बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो हो सकता है उनके लाइफ में ये लाइफ चेंजिंग वेबिनार हो। कोई भी चीज के लिए एक छोटी सी सोच चाहिए रहती है, तो शायद ये सोच किसी के काम आए और उनकी लाइफ चेंज हो जाए। मेरी भी लाइफ चेंज हुई थी इसी हिसाब से, जब एक मेरे जो गुरु है, दो तीन गुरु रहे मेरे, तो वो, उनके संपर्क में आया मैंने एक देखा लिंक, ज्वाइन किया मैंने, उनका सेशन था, अच्छा लगा। उसके बाद लाइफ चेंज होती गई। और जैसा अभी एक जन ने कहा कि ये शर्मा जी ने बोला कि ये हमेशा सीखने वाला है, नेवर एंडिंग है। तो नेवर एंडिंग तो है, लेकिन नई नई चीजें आप सीख सकते हो जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद में सीखते सीखते ही इम्प्लीमेंट करना चालू हो गया था। ऐसा नहीं था कि हमें टाइम लगेगा, हमको गुरु बनना है, मुझे दाढ़ी रखना है, मुझे टीका लगाना है, उसके बाद में ही चीजें होगी। ऐसा नहीं था। तो उसके अलावा आप लोग के लिए है कि जो धुरंधर पिक्चर देख लिए, क्या आप लोग धुरंधर 2 देखे, 3-4 घंटे का? पार्ट वन ही बिल्कुल देखा सर अभी। बिल्कुल। अच्छा, चलिए पार्ट 2 देख लीजिएगा, अच्छी पिक्चर है। तो इस एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में धुरंधर अगर बनना है, तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, आप लोग बहुत सारी साइंस सीख लो एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद में आपका वो जो नाइफ होता है ना, उसमें धार अच्छी आ जाएगी, जो पकड़ मजबूत हो जाएगी, और सब कुछ पकड़ में ही है। अगर पकड़ मजबूत रहे ना, तो सामने वाला, मतलब आप समझा सकते हो सामने वालों को, उसकी जो रूट कॉज है, रूट कॉज को आप पकड़ सकते हो। तो इसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आपको क्यों सीखना चाहिए। मैं सिखा रहा हूं उसका नहीं, लेकिन आपको क्यों सीखना है। जो कब से शुरू हो रहा है, 25 तारीख से शुरू हो रहा है। राइट। अगर हम बात करें, देखिए, आज सीखो कल बदलो। आप सीखेंगे और दुनिया का कल बदलेंगे। दुनिया कौन हो गई आपके लिए? आपके पहचान वाले, आपकी फैमिली, आप खुद, आपके आसपास के लोग। तो वो, आप उनका कल बदल सकते हो, सिर्फ ये एक छोटे से ज्ञान से। तो लाइफ में कुछ भी आप लोग को मालूम है, मतलब ऐसे ही नहीं होता है। हर चीज के पीछे एक रीजन है, जो हमने रामायण और महाभारत में भी देखा है। हर इवेंट के पीछे वो जो राम को वनवास हुआ, क्यों? क्योंकि वो रावण के थ्रू उनको उसका उद्धार करना था, कि वो सीता को लेके जाएंगे। उसके बाद में जो भी इवेंट है, चाहे वो कृष्णा का इवेंट है, जो भी इवेंट है, सब कोई ना कोई लिंक था। तो वो लिंक को कैसे पहचानना है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी करना, न्यूमरोलॉजी करना, आप कोई भी चीज कर लीजिए, आपको नंबर दिख जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में दिख रहा है कि इसको प्रॉब्लम है। आप किसी को बोलो कि प्रॉब्लम है, और किसी को बोलो कि आपको प्रॉब्लम इस वजह से है, इस समय ऐसा हुआ था, क्योंकि इसमें हम पास्ट बर्थ को भी देख लेते हैं। तो वो चीज जब आप कनेक्ट करते हो कि अगर हेल्थ इश्यू है, मतलब मदर ने फीडिंग नहीं किया अच्छे से, ये बोलना बहुत हिम्मत चाहिए। बच्चा नहीं होगा क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर आप लोग को नहीं मालूम है, तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, मैं अगर बताने जाऊंगा तो। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब उनके जो जो वेन्स होते हैं, जो दो ट्यूब होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आते हैं। तो हर चीज के पीछे एक रीजन है। ये रीजन आपको मालूम पड़ेगा अगर आप ये सेशन में आप देखते हो, समझ में आएगा कि ये रीजन में क्या है।
देखिए, हम अनलॉक करेंगे कुछ सीक्रेट्स एक्यूरेट प्रेडिक्शन का। ये सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक नॉलेज का सिस्टम है। ये जो है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि ग्रह कौन है क्या देख रहा है, लेकिन ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम वो है जो 3 महीने बाद जो मैं देख पाऊंगा, मैं जो लोगों को बताता हूँ एक्यूरेटली, वही सेम चीज आप भी बता पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको उतनी ही तपस्या करनी पड़ेगी। मतलब मैं वो तपस्या की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे चार्ट देखने पड़ेंगे। आपने अगर 3 चार्ट देखा है तो भी आप सेम प्रेडिक्शन कर पाएंगे। ये ऐसा सिस्टम है ये। और आज के डेट में सिस्टम ही काम करेगा। जो अकेला किराने की दुकान वाला है ना, वो आगे नहीं पहुंच पाया है। जो बिग बाजार है, रिलायंस है या डी मार्ट है, तो उन लोग जो है सिस्टम से आगे पहुंचते हैं। सिस्टम काम करता है उनका। ये भी एक एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी मेथड है। इसमें बेसिक नॉलेज की जरूरत नहीं, नॉलेज चाहिए वो मैं उसका टेक केयर मैं करूंगा कि बेसिक नॉलेज कितना देना है। जितना नॉलेज मुझे है मैं वो दूंगा, जिससे आप एक्यूरेटली प्रिडिक्शन कर सके। जो 20 साल 25 साल अनुभवी जो एस्ट्रोलॉजी के मास्टर है ना, वो भी उनको सोचना पड़ेगा। वो दे देंगे अगर अनुभव अच्छा है तो, लेकिन इसमें डाउट नहीं रहता। तो एक, अगर मैं बात करूं, जो मैंने पहले बोला कि जो एक एस्ट्रोलॉजर है उसका सोसाइटी के लिए क्या रोल है, उसको है डायरेक्शन देना। ये लोगों को एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं, कुछ गलत चीजें करने से बचा सकते हैं। मैं अपना बताऊं तो मतलब बहुत सारे इंसिडेंट है। मैं गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन उनके चार्ट में नहीं दिख रहा था। मैंने पहले भी बताया अपने सेशंस में कि जिनकी 3 लड़कियां थी, वो बोले कि मुझे लड़का चाहिए, चौथा लड़का। अब हम लड़का लड़की तो बताते नहीं है, लेकिन उनको कैसे काउंसलिंग करना, कैसे समझाना कि लड़का नहीं होना है। अगर वो लड़का करेंगे तो फिर वो 4 5 6 वो लड़कियों के खिलाफ मतलब गलत हो जाएगा। तो वो उनको कैसे बचाना कि नहीं आगे नहीं करना है, जो 3 बच्चियां हैं उन्हीं के साथ सुखी रहो। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं। डाइवोर्स करना है तो डाइवोर्स होना ही नहीं, लिखा ही नहीं है, और वो दोनों लगे हुए हैं कि हमको अलग होना है। तो उनको कैसे बचाना है, ऐसे बहुत सारे डिसीजंस रहते हैं, गलत डिसीजन जो हम ले लेते हैं अनजाने में। तो हमारा काम है कैसे टॉर्च दिखाना। हम लोग एक टॉर्च के जैसे हैं। लाइफ में जब क्लैरिटी आती है तो होप हम लोग लाने का काम करते हैं। आप लोगों को जो भी कुछ बीच में पूछना है तो पूछ लीजिएगा। तो जो एस्ट्रोलॉजी की जो बात है कि जो ये साइंस है, ये आपको दूसरों के लाइफ को पॉजिटिव चेंज लाने में मदद करेगा। ये सादा एस्ट्रोलॉजी नहीं है कि बस आप जो गुरु जो है वो आप सीखते रहो 6 महीना 8 महीना 12 महीना। ये वैसा नहीं है। ये एक सिंपल नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। अगर मैं बोलूं ये सिंपल की जगह अगर मैं इसको बीच में लगा दूं, मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि ये नाड़ी का आप NA ले लीजिए, सिंपल का S ले लीजिए, और एस्ट्रोलॉजी का A। तो ये हम लोग इसको जो ले लेते हैं नाड़ी, नासा ले लेते हैं। हम लोग इसको बोल देते हैं नासा। तो जब नासा रहेगा, नासा वाले भी इसका कॉपी करेंगे। देखिए ये क्या लिखा है मैंने, बताइए जरा। यहाँ पे जो 10 पॉइंट्स लिखे हैं, क्या लिखे हैं, कोई समझ पा रहा है? यहाँ पे लिखा है 1 अनार 100 बीमार, 3 तिगाड़ा हम्म। काम बिगाड़ा, 7 समुंदर पार, 9 2 11 होना। ये कोई नहीं समझ पा रहा है कि किसी ने सुना है अपनी जिंदगी में ये सब चीजें? 4 चांद लगाना, 8 खून माफ, ये सब सुना है क्या आप लोगों ने? सर एक नहीं सुना, 500 कौन सा नहीं? बिल्कुल सर, 13 ये तक। मुहावरे हैं ये सब तो। ये मुहावरे हैं, और ये हम सब ने सुना है। तो हम बिल्कुल। इससे, तो बस ये जैसे मुहावरे हैं, ये ही नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। इतने ही सिंपल तरीके से अगर आपको मालूम पड़ गया ये 5 100 13 करना, जो आप पूछ रहे हो, मतलब हाँ, 5 का 13 दिखाना है थोड़ा सा, ठीक। लेकिन एग्जैगरेट करना हाँ, चीजों को बढ़ा कि चढ़ा ये के तो दिखाना। बढ़ा चढ़ा के दिखाना। 5 100 13 करना, तो वो है 5 का 13 करना। 7 समुंदर पार, तो ये सब चीजें हमने सुना है। ये जितना ये मतलब एक अ, पहले लोगों ने फॉर्मूला बना के दिया था। ये सटीक बैठता है बहुत बार हर जगह में।
9 2 11 होना मतलब भाग जाना। तो ये चीजें हम लोग रिलेट कर रहे हैं। ऐसे ही हम जब पढ़ेंगे तो उसमें भी ये आप मुहावरा समझ लीजिए या मैथमेटिक्स का फॉर्मूला समझ लीजिए। अब ये मत समझिए आपको मैथ्स बचपन में आया नहीं था तो अभी ये नहीं आएगा। ये वो मैथ्स नहीं है, ये जिंदगी का मैथ्स है। सबको पैसे गिनना आता है, सबको घर में कितनी रोटी बनाना है, कौन कितने खाएंगे, वो सब आता है। तो बस ये वही मैथ्स है, सिंपल मैथ्स की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है, जो अभी शमा जी पूछ रही थी कि दूसरे साइंस जो है कौन सा था, लाल किताब ना। जी सर। हाँ जी। जी। हाँ, तो लाल किताब की बात हो रही थी। तो लाल किताब और इसमें क्या फर्क है, तो हर इसमें बीएनएन जो है, भृगु नंदी नाड़ी, जेमिनी है, ऐसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो सब अपनी जगह जिसको आता है उसके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना है कि जो दुनिया में कोई भी कुछ बोल दे, जो आपने बोल दिया मतलब वो है, जो कोई माने नहीं माने, तो वो आपको ये साइंस। अभी देखिए, ये जो बता रहा हूं मैं, अगर ये कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है कि ये मुहावरा है, शादी के लिए मुहावरा है 2 7 11, करियर के लिए है 2 6 10, इसमें 11 भी जोड़ सकते हैं हम लोग। फॉरेन जाने के लिए 3 9 12 मुहावरा है। बस ये एक चीज आपको याद रखना है, बाकी हर आंसर आप फॉरेन से रिलेटेड दे पाओगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा, करियर के रिगार्डिंग 1000 क्वेश्चन आ सकते हैं, इस नंबर के थ्रू आप दे सकते हो। मैरिज के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आ जाए कि वो डाइवोर्स होगा, वो मतलब साथ में रहेंगे, दहेज मिलेगा नहीं मिलेगा, बाराती आएंगे नहीं आएंगे, सब आप ये 2 7 11 से दे पाओगे। ये सब मास्टर की है। तो हम जब देखेंगे, एक बार ये आपको हेल्थ में 6 8 12 है, जब भी 6 8 12 दिखेगा चार्ट में, मतलब वो उसमें हेल्थ इश्यू आना है। अब वो हेल्थ इश्यू में फाइनेंशियल इश्यू है कि वो हेल्थ में ब्लॉकेज करेगा, वो हम लोग उसमें देख सकते हैं। तो ये सिंपल, इसमें हम लोग 12 टॉपिक्स लेते हैं, उसके हिसाब से मैं आगे बताऊंगा। इसमें कुछ पूछना है किसी को? सर ये जो हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, ऐसे ही ये 12 घन ऐसे ही वैदिक में भी काम करते हैं, लेकिन इनको पढ़ने का ढंग अलग होगा। इसमें थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन देखिए बेस तो सब जो अभी मैंने शर्मा जी को बताया। अब ये फर्स्ट हाउस, ये मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, हम लोग इसमें 25 चीजें गिनते हैं। जैसे सेकेंड हाउस फैमिली का है, अभी मैं 2 7 11 क्यों बताया, क्योंकि सेकेंड हाँ हाउस फैमिली का है। अगर शादी होगी तो फैमिली में इंक्रीमेंट होगा। स्पाउस का हाँ जो जी। घर है वो 7th हाउस है, ये हाउस ठीक नंबर है। है। हम लोग हाँ जी, सिर्फ हाउस समझ हाउस गया। देखना है, बाकी हम्म। कुछ भी नहीं देखते हैं। डिग्री नहीं देखेंगे, प्लेसमेंट नहीं देखेंगे, कहाँ क्या है कुछ मतलब नहीं। हम्म। आप सिर्फ देखोगे अगर है, और क्यों नहीं हो रही शादी वो भी आप बता पाओगे। तो ये सबसे राइट। एडवांस मेथड है। 11 क्या है, ये विश फुलफिलमेंट का है। तो टू हम्म। सेवन 11 आ गया, मतलब शादी का योग है। हम्म। अब फिर भी शादी क्यों नहीं हो रही है, वो हम लोग इसमें देखेंगे जब हम डिटेल में जाएंगे। ये मैं आपको हम्म। बता दे रहा हूँ कैसे एंटर करना है। कैसे वो जो अमेरिका है उसने इराक ईरान में हमला किया, वो है। अब बाद में जब उन्होंने रिटेलिएट किया, उसके बारे में हम लोग कोर्स में देखते हैं कि क्या होगा, कौन कहाँ जाएगा, इंडिया में वो गैस सिलेंडर आएंगे कि नहीं आएंगे, वो सब हम लोग कोर्स में देखते हैं। इतना तो ही सर ये सिंपल। वैदिक से डिफरेंस कैसे है? हाँ, मैं उसके बारे में आगे आपको स्लाइड में दिखेगा। ये पूरा जो है हम सिर्फ 12 हाउस को ही देखते हैं और कुछ भी ठीक नहीं है। देखते हैं। हम्म। वैदिक में आप जो देखते हो वो, एक मिनट आगे स्लाइड, मैं आपको बताता हूँ, आगे स्लाइड में दिया है मैंने वो। देखिए, ठीक है, जो कोई मैंने नहीं, आप वेट लोग को करते हैं, बताया कोई कि नहीं। डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर सेम प्रेडिक्शन फॉर एनी इवेंट। मतलब अगर आप नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कर लिए तो आपका प्रेडिक्शन, मेरा प्रेडिक्शन, यहाँ पे जो 12 लोग बैठे हैं, या जो हमसे जो हमारे 4 बैचेस हो गए हैं, कोई है क्या हमारे बैच वाला, कोई ज्वाइन है अभी? अच्छा, अमृता जी थी शायद। ठीक है, वंदना जी आ गई है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो जितने बैच हो गए हमारे,
सबका प्रेडिक्शन सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले पढ़ा है उनका ज्यादा एक्यूरेट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको हाउस का देखना है। जब आप वैदिक करते हो ना, तो वैदिक में बोलते हैं कि आप कितने साल से कर रहे हो, तो आपकी पकड़ मजबूत होती है, क्योंकि हर इंसान, हर गुरु कुछ ना कुछ आपको अलग बताता है। उस वो आपको ले लेते हो, अच्छा इसको ये बोलते हैं, अच्छा इसमें ये होता है, तो आप अपना फॉर्मूला लगाते हो। इसमें हम फॉर्मूला ही बता देते हैं, अलग से फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं। क्योंकि आपको बता दूं कि मैं, अच्छा वो तो आगे आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है कि कितने भी आप लोग ये कोर्स करने के बाद में सबका एक ही प्रेडिक्शन आएगा, किसी का 19 से 20 भी नहीं आएगा। 21 मतलब 21। चलिए, ये मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि नो योर मेंटर, मैंने यहाँ नहीं लिखा कि नो योर टीचर। टीचर का काम होता है पढ़ाना और उनको बोलना कि ठीक है टाटा बाय बाय, आपने पैसे दिया था और आप अपना खुद प्रैक्टिस कीजिए, जीवन में खुद लड़ेंगे, खुद आप अपना गिरोगे तभी सीखोगे। लेकिन हम लोग को जो बनना है ना, वो मेंटर बनना है। हम लोग मेंटर हैं। आज तक जो हमने किया है वो मेंटरशिप। मेंटरशिप का काम क्या है? देखिए, सिखाना तो अगर मैं बोलूंगा ये गधा नहीं घोड़ा है तो आप मान लोगे, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं, मैं नॉलेजेबल हूँ। प्रॉब्लम कब आएगा? जब आप बाहर जाते हो मार्केट में किसी को समझाने के लिए, तो हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं अपने बारे में बता दूं, 4 बैचेस मैंने कंप्लीट कर ली है। अभी तक चौथे बैच का थोड़ा सा 1 या 2 सेशन बाकी है, वो हो जाएगा कुछ दिन में। करीब 8-9 साल से एक्यूरेट कंसल्टेशन और प्रैक्टिस चालू है। सिखाना हम लोग 3 साल से चालू किए हमारे इस प्लेटफॉर्म निम्रो मैजिक में। नाड़ी ही नहीं, न्यूमरोलॉजी है, ग्राफोलॉजी है, सिग्नेचर एनालिसिस है, उसके अलावा कलर थेरेपी, तो बहुत सारे साइंसेस में हम लोग इसमें जोड़ के बताते हैं, क्योंकि हर चीज से कुछ ना कुछ मिल जाता है। अगर हम जैसे बात करते हैं प्रोटीन्स की, विटामिन की, जब घर में खाना बनता है तो सिर्फ दाल चावल ही नहीं बनते, वो पकवान बहुत सारे बन जाते हैं। तो हर इसमें किसी में हमको विटामिन ए मिल रहा है, किसी में बी मिल रहा है, किसी में सी मिल रहा है। तो जब आप अलग अलग मोडेलिटी करते हो तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो जाती है। इस मतलब एक कंसोलिडेट कर लेते हो कि नहीं, इसमें ये दिखा रहा है, सिग्नेचर में ये दिखा रहा है, न्यूमरोलॉजी में ये दिखा रहा है, तीनों सिंक करना चाहिए। जितने भी साइंस आते हैं ना, ये नहीं कि एक बताए कि आप ईस्ट जाओगे, दूसरा बताएगा वेस्ट जाओगे। वो हमको शोले जैसा नहीं करना है। शोले में जो असरानी का डायलॉग, अगर आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि आधे लेफ्ट जाओ, आधे राइट जाओ और बाकी मेरे साथ में आओ। ये याद है आप लोग को? जी। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बताते हैं कि आपका जो डिसीजन अगर आप सही लोगे तो आप सही बता भी पाओगे। तो ये जैसा मैंने बताया पहले कि नॉलेज के थ्रू बहुत लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प किया है, उनको जो लाइफ को सही करने में हेल्प किया है हमने। प्रॉपर्टी में, कोर्ट केस में, फॉरेन ट्रेवल, जितने भी सेंसिटिव मैटर है उसमें हमने क्लैरिटी दे सकते हैं, इसमें इजीली दे सकते हैं। प्रॉपर्टी होगा कि नहीं होगा, अगर खुद के नाम पे होगा कि वाइफ के नाम पे होगा कि किसी पार्टनर के नाम पे होगा, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ते नहीं है। ये नहीं कि हम लोग दूसरे को बताएंगे हमारा हायर कोर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं। सब सीधी बात होती है, कोई बकवास की बात नहीं है। बकवास ये होती है कि लोग बोलते हैं कि आप मतलब जो ले रहे हो उससे ज्यादा बता देते हो, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि अगर आपने कुछ पूछ लिया तो मेरा काम है आपको बताना। मैं ये नहीं बोलूंगा ये कोर्स का पार्ट नहीं है, आप दूसरा कोर्स करिए तब बताएं। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा ना, तो फिर वो मेरी हार होगी, आप लोग की हार नहीं होगी। तो हम लोग इसी में न्यूमरोलॉजी भी कभी कभी बता देते हैं। मेरे जो स्टूडेंट है वो होगा तो बताएंगे, वो मैंने ध्यान नहीं दिया अभी। हम लोग उसमें सिग्नेचर का भी देख लेते हैं। हर चीज से हम लोग ट्राई करते हैं बताने का। तो ये कोर्स जो है, देखिए, ये जो पंडित का आपने सुना होगा, एक जो कहानी थी कि पंडित जो है भगवान को पास जाता है बहुत हार के, और बोलता है कि मुझे बचाओ, और तुमने बचाया नहीं मुझे। तो भगवान यही बोलता है कि मैंने 3 बार मदद भेजी थी। ये एक मतलब 3 रूप में आपको मैंने मदद भेजी थी कि नाव में एक सवार आदमी आया था, कभी कोई बचाने के लिए आया था, कभी हेलीकॉप्टर से आया था।
तो आप नहीं सुने तो हमेशा भगवान बचाने नहीं आएंगे। ये जो कोर्स है इसमें आपको मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा भगवान का दूत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग मेरे से कनेक्ट हो, हमारे जो निम्रो मैजिक से कहीं ना कहीं कनेक्शन रहेगा, इसलिए आप लोग यहाँ जुड़े हो। वरना आप लोग के पास और बहुत सारे काम होते थे, आप लोग जुड़ते नहीं थे। तो बस वो अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग ये कोर्स में अगर आएंगे तो एक सही गाइडेंस आप लोग दुनिया को दे पाएंगे, आप चीजें समझ पाएंगे। दिक्कतें बहुत सारी होगी आप लोग को कि टाइम है कि नहीं है, पैसे होंगे नहीं होंगे, ये अच्छा पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। हमारी आप बोलेंगे कि नहीं मैं पति से पूछती हूँ, हस्बैंड बोलेंगे कि नहीं मैं देखता हूँ, ऑफिस में काम है। बहुत सारे दिक्कतें हो सकती है, लेकिन अगर करना है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। हर दिक्कतों का सलूशन है। और आज तक प्रॉब्लम क्यों आया आप लोगों को? क्योंकि आप लोगों ने सोल्यूशन नहीं ढूंढा। दिक्कत से आप लोग प्रॉब्लम से भगे हो। तो ये समय है कि भगने का नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। बेस्ट कोर्स है, बेस्ट टीम है, और इंडस्ट्री में ये बेस्ट अगर बनना है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग हमें ज्वाइन करें। जिसको कुछ पूछना है तो हम लोग इसे पूरा मौका देंगे। हम लोग अगर है तो लाइव ये भी लगा लेंगे। कुछ आप लोग का क्वेश्चन है तो कि कैसा क्या होता है, वो अभी हम नेक्स्ट लगा लेंगे। किसी का कोई सवाल होगा तो मैं ले लेता हूँ। किसी को बोलना है कुछ? देखिए इस कोर्स के बाद में कॉन्फिडेंटली जो है आप जितने भी इवेंट यहाँ पे दिखे हैं, मैरिज है, चाइल्ड का है, एजुकेशन के रिगार्डिंग है, कोई भी क्वेश्चन है, करियर है, हम लोग अलग अलग पॉइंट्स करके लेते हैं। करीब 12 से 15 टॉपिक लेते हैं हम लोग। हेल्थ का अलग लेते हैं, कोर्ट केस में हर एक तरह का कोर्ट केस ले लेंगे, प्रॉपर्टी है, फॉरेन ट्रेवल है। आपको जो भी लोगों के सवाल आते हैं वो सब इसी के अंडर में आते हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा प्रश्न कुंडली भी लेते हैं हम लोग। इसके अलावा हम लोग बीटीआर भी करते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। इसके अलावा एक और चीज मैंने लिखा नहीं है, जो मतलब हम लोग कहते हैं ऊपरी ताकत, तो ब्लैक मैजिक की बात हो रही है, उसमें क्या होता है वो भी हम लोग इसमें एक कवर करते हैं। वो हमारा एक्स्ट्रा टॉपिक होता है, इसलिए हम इसमें लिखे नहीं है। तो वो भी कैसे देखना है वो आप इसमें क्लियरली देख पाओगे। बहुत सारे केसेस आते हैं। तो हम धीरे धीरे एडवांस हो रहे हैं, हम अभी 4 गुना एडवांस हो गए हैं। जो फर्स्ट बैच थी अभी 5th बैच है। तो 4 टाइम्स हम अपने आप को इम्प्रूव करके पावरफुल करके आप लोगों के पास में आए हैं। तो ये चीज है। इसमें कुछ पूछना है आप लोग को? नहीं सर, यहाँ तक तो क्लियर है। और किसी को कुछ लग रहा है पूछने के लिए? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी ये मेन हमारे लिए मेन आ जाता है कि आपको हमसे ही क्यों जुड़ना है। देखिए एक तो मैं बताता हूँ, इस दुनिया में ये कोर्स लेने वाले 3 से 4 लोग हैं। एक मेरे सर है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में है, एक विजय सर है, एक अनिजा सर है, एक मेरे जो सर है दिनेश सर है। ये 3 लोग हैं। उसके बाद शायद मैं हूँ लेने वाला। तो इसलिए आपको जुड़ना है। तो क्योंकि तनेजा सर का कोर्स का जो है फीस है 60-70 थाउजेंड है, क्योंकि वो 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं। शायद 30 साल हो गए उनको पढ़ाते हुए। तो उनको हम लोग भीष्म पितामह बोलते हैं। तो वो अलग है। तो कोर्स करना है तो आपको यहीं से आप आज करो या कल करो, क्योंकि वहां से पढ़े हुए लोग भी हमारे पास में आए हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन देखिए आप कनेक्ट कहाँ करोगे उस पर रहता है। तो वो वैसा नहीं है। तो इसलिए कोर्स आपको आज करो या 2 साल के बाद में करें। आप बैच 5 में आओ या 15 में आओ, लेकिन आप आओगे आज नहीं तो कल, क्योंकि आप आज जुड़े हो, मतलब ऊपर वाले ने कनेक्शन किया है। वो डिसीजन आपको लेना है। आज आएंगे तो आप आगे जाके अपना खुद का कोर्स भी लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें हम लोग पूरी सहायता करते हैं। देखिए हमारा सबसे बड़ा जो ये है, कोर्स के साथ भी कोर्स के बाद भी हमने वही बताया कि हम एज अ मेंटोर काम करते हैं। हम जो पैसा लेते हैं सिर्फ कोर्स का नहीं लेते हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट का वादा करते हैं हम लोग। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपको पूरे भारत में नहीं मिलेगा। मैं बाहर की बात नहीं करूंगा। अभी 2 दिन पहले ही एक जो कोर्स है मैंने किया नहीं था, शायद वो रमल या कोई था वो,
उनके लिए मैंने बात किया था। तो उन्होंने बोला रिकॉर्डिंग दे देंगे। मैंने बोला कि मैं देख तो नहीं पाऊंगा, मेरा सेशन रहता है 8 से 9, 9:30 बजे तक। वो बोले हम रिकॉर्डिंग देंगे। फिर मैंने बोला कि क्वेश्चन पूछना है तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक सेशन आप पूरा क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, हम एक सेशन आपका 1 घंटे का लेंगे, पूरा सॉल्व कर देंगे। उसके बाद मैंने बोला कि कोई कंसल्टेंट आता है, मैं कंसल्टेशन होती है, मैं अटक जाता हूँ, तब क्या करेंगे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया होगा, अरोरा साहब? उन्होंने जवाब दिया कि आप अगर कोर्स होने के बाद में हमसे कंसल्टेशन लेंगे तो आपको फीस देना पड़ेगा, एक नॉमिनल फीस देना पड़ेगा। उसके बाद में आप जुड़ सकते हो, उस क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसलिए बता रहा हूं मैं कि हर जगह ऐसा होता है, लेकिन हमारा, क्योंकि हम तीनों ने मिलके जो है, मैं, प्रीति जी और चारू मैम जो है, तीनों ने मिलके वही डिसाइड किया था कि हमने बहुत फेस किया था कि हमको, जो हमारे स्टूडेंट्स है, वो जो 3 रे का डायलॉग है कि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट का कभी हाथ नहीं छोड़ता हूं मैं। तो मेरे स्टूडेंट कमजोर नहीं होते, लेकिन उनको मजबूती होना चाहिए कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे पीछे मेरे सर है, कुछ भी हुआ तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ, पूछ सकती हूँ मैं, कभी भी कोई बेहिचक पूछ लेते। कोई है क्या हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी? जी सर, मैं हूँ वंदना उपाध्याय। अच्छा, कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर मेरे और को कौन है? ये मैं कहना चाह रही हूँ, आपकी फीस बहुत कम है, ज्यादा बढ़ा दीजिएगा। अच्छा, और कुछ बोलना चाहेंगे? और ये तो आप साथ रहते ही हो और बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, नो डाउट, लेकिन जो जैसा पढ़ाते हो उसके हिसाब से फीस कम है आपकी। नहीं, ठीक है, फीस का तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी है, गांधी जी अगर वो 31 तारीख को पैदा होते थे तो मैं ज्यादा लेता था, वो 2 तारीख को पैदा हुए ना, तो इसलिए हमको कम लेना है कम लेना उनको। है। हाँ, हाँ, तो वो ज्यादा डेट में पैदा नहीं हुए, इसलिए। सर चलिए, और पढ़ाते हो कोई बहुत कुछ? बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा। और कभी भी कुछ भी पूछ लो, कभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि अभी टाइम नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, कभी नहीं। बहुत, ठीक है। मतलब एक अच्छे अच्छे सर हो आप। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद जी। शर्मा जी, आप हो क्या अभी, कुछ इस बोल सर मैं पाएंगे? यही, नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं यही हूँ। मैं बिल्कुल सुन रही थी, अभी चारू मैम को मैसेज ही कर रही थी, कोई बात करनी थी। बोलिए, कुछ बोलना चाहेंगे प्लेटफॉर्म के बारे में, कोर्स के जी, साथ भी, कोर्स प्लेटफॉर्म के के बारे बारे में तो जितना भी बोला जाए कम है। सबसे बड़ी में? बात ये कि आपका जो एक लोगो है ना, कि कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी, उसको मेरा सैल्यूट है। मैं कभी भी आपको कॉल करती हूँ, मैं कहीं भी फंसती हूँ, मैं बिल्कुल कंसल्टेशन भी दे रही हूँ और मैं इस फील्ड में आगे भी बढ़ चुकी हूँ। आपका साथ हमेशा है और पूरा विश्वास कि वो आगे भी रहेगा। आपके साथ जुड़ के किसी को नुकसान नहीं होने वाला, ये पक्की बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात हो, इनके लिए बता दो, ये दुबई में है, इन्होंने हमसे शायद 3 कोर्स कर लिए ना अभी तक। जी जी, मैं अभी वही मैम से, चारू मैम से वही बात कर रही थी, मुझे नेम का भी करना था, बट हाँ, बिकॉज हाँ। ऑफ आपको पता था मेरी डॉटर की मैरिज थी, तो मैं बहुत बिजी थी हम्म। 1.5-2 महीने से। तो उनसे अभी वही पूछ रही थी, उनको यही मैंने मैसेज किया। बिल्कुल, ठीक, मैं ठीक, आपसे ठीक। 3 कर चुकी हूँ ठीक और है। करते ही रहना है, इसका तो एंड ही नहीं। अपने को अपग्रेड करना इज इम्पोर्टेंट इस फील्ड में। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये बट मैं ये वार्निंग सच्चाई है दे कि दूं आप आपके लोग। साथ जुड़ के कोई नुकसान नहीं है, ये सच्चाई है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद जी। देखिए, एक वार्निंग दे दूं आप लोगों को, अगर आप लोग सोचते हो चलो एक कोर्स करके देख लेते हैं, एक बार हमारे साथ जुड़ ले जाते हैं ना, तो हमारे मल्टीपल कोर्सेस है, तो आप एक के बाद एक कोर्स करते रहते हो। ये एक रहता है, ये हमारे लिए भी अच्छा है कि हमारे प्लेटफॉर्म को लोग सराहते हैं, वरना सेकंड कोर्स हमारे साथ नहीं करते थे। तो जितने भी लोग हैं हमारे साथ में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोर्स करते रहते हैं, उनको मालूम है कि नहीं, यहाँ से हमको कुछ ना कुछ मिलना ही है। और सबसे बड़ी बात है सपोर्ट मिलना, ये आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, ये तो मेरी नहीं गारंटी है। सर, और दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी कोर्स। वो जो एक सपोर्ट यस। है ना, जो आपका लाइफ टाइम, वो बहुत 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 मैटर करता है। तो आप लोग को धन्यवाद जी। तो आप लोग जो है हमारे एक ही ग्रुप में चले जाते हो, मतलब जो पहले से 4 ग्रुप है उसी में आपको हम लोग ऐड करते हैं, ताकि अगर इंटरेक्शन करना है, सब कुछ करना है, उसी ग्रुप में हो जाएगा। अलग से आपका नया ग्रुप नहीं बनता है कि नहीं, पहले के कौन से ग्रुप है, सीनियर है, इसमें कोई सीनियर नहीं है, मैं भी सीनियर नहीं हूँ, आपके जैसे ही रहूंगा मैं। आप कभी भी, ये भी एक पॉइंट है, कभी भी आप रिपीट कर सकते हो ये कोर्स, कभी भी आप आज नहीं, मतलब साल भर बाद में भी आपको अगर रिपीट करना है बाय चांस,
कि नहीं मेरे यहाँ शादी आ गई थी, मैं चले गया था, चली गई थी, मैं नहीं कर पाई 3 4, कभी भी आप रिपीट करो, आपसे हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मांगते। रिकॉर्डिंग तो मिलता ही है आपको आपके बैच का, लेकिन बाद में कभी आप आते हो तो ऐसा कुछ नहीं कि अभी हमने एडवांस कर लिया है। अगर फर्स्ट बैच वाला अभी आना चाहता है, जैसे फोर्थ बैच में एक हमारी जो स्टूडेंट है उन्होंने बोला है कि अभी नेक्स्ट बैच बताना, मैं वहां वापस अटेंड करूंगी, क्योंकि पहला मैं ध्यान दे नहीं पाई, उनके शायद घर में किसी की तबीयत खराब थी। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये चीज हमारे इसमें है, क्योंकि हमने ये सब चीजें फेस किया था, हम सर लोग तो हम ऊपर से सीख के नहीं आए। हाँ बोलिए। सर हम लोग तो हर बैच में रहते हैं। आप हर बैच में आ जाते हो। देखिए कुछ लोग होते हैं, जैसे अभी ये वंदना जी, ये इनके पास में मतलब इनका कॉलेज है खुद का, लेकिन बस ये आ जाती है कि इनको कुछ सुनना है, कि कुछ ना कुछ है, मिल जाएगा, क्योंकि हर बैच की फ्रिक्वेंसी एनर्जी कुछ अलग रहती है, सवाल जवाब अलग अलग रहते हैं, सर आप पीडीएफ हर बार मिलता है। नया बताते हैं कुछ। नहीं, वो आप लोग पूछते हो तो बता देता हूँ मैं, ऐसा कुछ नया बताने का नहीं है, जो आता है वो बता, क्योंकि हमारे इसमें कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता है कि हमको यही बताना है, इतना ही पढ़ाना है। जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ वैसा ही कोर्स में रहता है। हम लोग कुछ ये नहीं कि हमको इतना ही बताना है छोड़ देना है, 1 घंटा हो गया खत्म हो गया, कभी कभी 2 घंटे भी हो जाते हैं। और कोर्स का कुछ होता ही नहीं है, हम कुछ और ही बात करते हैं, तो वो हो जाता है कभी कभी। प्रैक्टिकल सेशंस होंगे आप लोग के, डाउट सेशन तो हमेशा होते हैं, लाइफ टाइम ही रहते हैं डाउट सेशन तो, क्योंकि हर एक चार्ट एक नया डाउट लेके आता है। हर एक इंसान जैसे अलग होता है, तो हर एक चार्ट नंबर सेम है, ग्रह सेम है, लेकिन चार्ट अलग रहता है। एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे डिफरेंट मोडेलिटीज है, तो आप अलग अलग मोडेलिटी एक ही जगह में सीख सकते हो, ये एक अच्छी बात है। इसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है। ये हमारी जो टीम है आज के डेट में, जैसे मैंने बताया कि हम लोग तीनों हैं, प्रीति मैम, चारूवंशी मैम और मैं खुद। हम लोग तीनों ने मिलके जब इसका 3 साल पहले, मतलब हमारी सोच ये थी कि हम लोग को मेंटल हेल्थ पे काम करना है, जो दुनिया में अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, और ये देगा आगे जाके। चाहे वो हमारे भी बच्चे हैं, वो 2000 के बाद ही पैदा हुए हैं, तो वो सभी जितने बच्चे आ रहे हैं, जितने लोग, हम लोग सब, हम लोग तो पहले के हैं, लेकिन जितने भी आ रहे हैं सबको इमोशनल टर्बुलेंस रहेगा। तो मेंटल हेल्थ पे हम लोग काम करते हैं, जितने भी कोर्स आते हैं, हम अंदर से अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सके, ताकि कोई, वो जो आप लोग ने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत ना बन सके, कोई आजकल जो नीले ड्रम लेके घूम रहे हैं सब लोग, तो वो उसका डर एक अलग रहता है। तो वो सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि इमोशनल टर्बुलेंस है, उसके वजह से। तो वो दिक्कतें नहीं हो, उसके लिए सब कोर्सेज करते हैं। और ये सब चीज प्रीति मैम और चारू हंसी मैम जो है, इन दोनों का जो, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक फीमेल चाहिए सपोर्ट के लिए, मेरे साथ में ये 5 5 लोग हैं। प्रीति जी है, चारू जी है, नीचे अंकिता जी है, निशा जी है और ममता जी है। ममता जी रिस्क वर्क का संभाल रही है पूरा। न्यूमरोलॉजी जो है पूरा चारूहंसी मैम लेती है, प्रीति मैम जो है पूरा वो हीलिंग की जो वर्ल्ड है, वो पूरा हीलिंग का संभालती है। टैरो है, रेकी है, आपको जो दिख रहा होगा मेरे आसपास में लेफ्ट या राइट में, तो पूरे जो कोर्सेस है हमारे यहाँ, ये चीज हम, ये हमारी टीम है। तो आप जब एक से नहीं जुड़ते हो, आप पूरे 6 लोगों से जुड़ते हो, तो आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलता है 6 लोगों का। अब मैं अगर कोर्स की बात करूं, तो ये है कोर्स फीस। कोर्स फीस है 12,000 रुपए। ये सिर्फ कोर्स फीस नहीं है, ये लाइफ टाइम हमारा कमिटमेंट की फीस भी है। तो ये 3 से 4 महीने का कोर्स रहेगा। और आप इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं तो आप 2 इंस्टॉलमेंट या 3 इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हो, हर महीने आप पे कर सकते हो। और भी कोई दिक्कत है, अगर आप बोलो कि नहीं पैसे नहीं है, ऐसा करना है वैसा करना है, हम उसके लिए भी रेडी रहते हैं, क्योंकि मेन है सीखना। अगर सीखने की इच्छा है तो, जब सीखने की इच्छा है तो कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर हाँ सिर्फ आप एक वेबिनार अटेंड करना है, तो आगे भी आप वेबिनार अटेंड करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में कुछ पूछना है किसी को? किसी को फोटो लेना है, फोटो ले लीजिए। ग्रुप में आप लोग सब हो क्या? आप लोग सब ग्रुप में हो हमारे? हाँ जी सर, मैं तो हूँ। बाकी लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, कि जो नहीं है, जो कहीं और हमारे फेसबुक या इंस्टा से ज्वाइन किए?
ठीक है, चलिए सब लोग हैं, मतलब मैं आपको लिंक नहीं तो भेजता था मैं। तो चलिए, और कुछ पूछना है तो पूछिए आप लोग। ये हमारे कोर्सेज से कुछ एस्ट्रोलॉजी है, लोशो न्यूमरोलॉजी है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, रेकी, टैरो, वैदिक, नेम न्यूमरोलॉजी, और अभी हम लोग जो लेके आ रहे हैं इस वीक में क्रोनोलॉजी लेके आ रहे हैं, वॉच एनालिसिस है, सिग्नेचर का हमारा जो, मतलब अभी 9th बैच चल रहा है, तो वो फ्लैगशिप जो कोर्स है हमारा, वो दुनिया में कोई नहीं सिखाता है, ग्राफोलॉजी और सिग्नेचर एनालिसिस। अभी हम लोग कुछ किड्स के लिए लेके आने का सोच रहे हैं। हाँ बोलिए। कुछ पूछना है आप लोग को? आज मैंने शॉर्ट सर रखा था, ज्यादा कुछ लेंदी नहीं रखा था। बोलिए। सर, जो आपके पीछे नंबर है आपका, ये 660 वाला, हाँ जी। कोई मैसेज करना व्हाट्सएप पे, इस पे कर सकते हैं हम? हाँ जी, आप इसमें कर सकते हो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? तो सर, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है बार बार। हाँ, पूछ के देखिए। जैसे ना, ये आजकल एआई एस्ट्रोलॉजी का बड़ा चला हुआ है। आपने बहुत अच्छा एक स्टार्टिंग किया कि छोटा सा क्वेश्चन, तो वो अच्छी बात है, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम कर दी है, तो वो अच्छी बात है। हाँ बोलिए। तो एआई एस्ट्रोलॉजी का बड़ा चला, इसमें हम एस्ट्रोलॉजर्स का, जो बनने वाले एस्ट्रोलॉजर हैं, जो अपना प्रोफेशन लेना चाहते हैं, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए, एआई नो डाउट प्रॉब्लम दे रहा है और प्रॉब्लम हाँ, देगा। ये लेकिन हमें चैलेंजेस आएंगे। लेकिन ये चैलेंज आपको कब नहीं आएगा? तब नहीं आएगा जब आपने डिफरेंट मोडेलिटीज कर रहे हो, क्योंकि एआई हम्म। जो है ना, वो एक चीज में महारत हासिल करेगा, वो चार चीज एक साथ नहीं करेगा। हम्म। वो अगर एक काम कर रहा है तो वो ही काम करेगा। अगर आपके पास में न्यूमरोलॉजी है, आपके पास में रिस्ट वॉच है, आपके पास में एस्ट्रोलॉजी है, आपके पास में सिग्नेचर है, तो आप जो है मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। जो एआई की, हम्म। एआई फिर उनको चार एआई लाना पड़ेगा। सर इसका मैं आंसर एक देना चाहूंगी। अभी मैंने हाँ बोलिए। एक वेबिनार नहीं मैं बोलूंगी, एक हमने मेरी बड़ी अच्छी नोन है, वो इस तरह के डिस्कशंस रखती रहती हैं, तो उसमें हाँ, ये हाँ। पॉइंट आया था। बट उसमें सबका जॉइंट निकाल के एक रिजल्ट आया, एआई बिल्कुल ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए खतरा है, बट जब आपके पास कोई आता है तो वो अपनी परेशानी को लेकर आएगा। एआई उसको दो चार पॉइंट्स में आंसर देगा, बट एक जो होता है कि आपसे पर्सनली बात करके, एक कहते हैं ना कि एक हीलिंग जो आपको मिलती है, या एक काउंसलिंग जो आप सामने वाले को देते हो, वो एआई नहीं दे सकता। वो डिपेंड करता है कि आप सामने वाले से, जैसे आपसे बात करके मेरी समस्या हल हुई, तो वो मेरे एआई को से लगता है वो मैडम, समस्या हल इसमें नहीं हो सकती। एआई मैडम एक इसमें मेरे थ्रेट को जरूर है, हम लोगों के लिए है, विदाउट अ डाउट, बट वो कंप्लीटली हम उसको थ्रेट नहीं मान सकते। इसके लिए जैसे कि आपने बोला कि अलग अलग मोडेलिटी सीखना इज इम्पोर्टेंट। आप एक चीज पर रिलाई नहीं कर सकते जब आप देखिए, सामने वाले को। एक और चीज है, हम लोग इंसान किससे बने हैं? एक एक जीवित इंसान और जो शरीर है। कंप्यूटर में फर्क हाँ। जीवन संसार और कंप्यूटर में डिफरेंस तो है ही है ना। नहीं, दोनों अब में फर्क है इमोशंस का। हाँ, राइट। वही बोल रहा हूँ सर। हम लोग इमोशंस है, और इमोशंस अगर समझना है तो हम लोग को कनेक्ट हो। देखिए, ये सवाल तब भी आया था जब बिग बाजार इंडिया में आया था, जब वो जो वर्ल्ड छोटे की जो है, किराने वाले बोल रहे हैं, हाँ। हाँ, छोटे किराने वाले सब खत्म हो जाएंगे। और हम्म। ये मैं बताऊं, जो यहाँ पे हुआ था, लंदन का, कौन है, मैं नाम बोल रहा हूँ मैं, जो वहां पे आया था, वॉलमार्ट, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट था क्या, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट। तो जब वॉलमार्ट वहां पे आया था तो वहां बोला गया था कि सब खत्म हो जाएंगे, वॉलमार्ट सब खत्म कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया में देख लीजिए, हमारा जो बगल वाला किराने की दुकान वाला है वो आज भी है, और बिग बाजार चला गया, आ गए, मेरे को बहुत लगता से है लोग सर, आ गए। इसके लिए ना, इसके लिए हम लोगों को अपने जो भी क्लाइंट होंगे, जैसे हमारे नमेरों में आते हैं या किसी भी मॉडलिटी में आएंगे, उनके साथ इमोशनली ज्यादा जुड़ना पड़ेगा। इसका एक बेस्ट वे तो यही रहेगा। देखिए, नहीं मेन सर, इमोशंस एक्चुअली ही जो है। पर्सनल टच है ना, वो एआई नहीं दे सकता। हाँ, हाँ, मैं वो वही हमें बता रहा कराना हूँ, क्षमा पड़ेगा जी। ना। और हाँ इसका तो नहीं, कराना नहीं पड़ेगा, आप अगर होंगे ना, देखिए, आपको पिन पॉइंट करना पड़ेगा, तब हाँ, जाके पिन होगा। पॉइंट करना हाँ पड़ेगा। हाँ। वो पिन और पॉइंट इसमें के लिए आप,
बोलिए। और इसमें ना एक और हो जाएगा, ये जो हम बोलते हैं ना झोला छाप या लालची किस्म के हमारे जो इस प्रोफेशन को कुछ बदनाम करने वाले लोग, जो रेमडीज के नाम पे लाखों रुपए लेते हैं, जी या जी इनमें जी, ज्यादा असर वो पड़ता है। तो नहीं, लेकिन वहां ध्यान मत दीजिए, आप अपने में फोकस कीजिए, क्योंकि वो देखिए, दिन है तो रात भी रहेगा। बिल्कुल। पुलिस है तो चोर तो रहेंगे ना, आप बोलेंगे पुलिस है तो चोर नहीं रहेंगे, तो वो तो चलते रहेगी, वो चीजें होती रहेगी। जिसको जैसा जो माइंडसेट हो रहा है वो वैसा करेगा। आप किसी को गलत या सही, क्योंकि उनका घर पल रहा है उससे, आप नहीं बोलेंगे वो बिल्कुल सही। गलत कर रहा है, हाँ। तो वो आप अपना राह बनाइए। देखिए, वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ लोग हैं। आपको जी जी। कब जो आपसे कनेक्ट होना है वो कहीं से भी कनेक्ट होगा। कल जो है, एक मेरे जो भाई साहब यहाँ पे आए कि नहीं मालूम, नॉर्वे से एक जन कनेक्ट हुए। उन्होंने पैसे भेज दिया कि मुझे कोर्स करना है। मैं उनको जानता नहीं, उन्होंने यूट्यूब में मेरा वीडियो देखा। वो बोले कि आप जो समझा रहे हो, तो मैं इमोशनली कनेक्ट हुआ। उन्होंने अपने जो इंडिया में भाई थे उसके थ्रू पैसे भेज दिया कि मुझे ये कोर्स करना है। तो देखिए, जिसको कनेक्ट होना है ना, आपका जो उसमें भी बोला गया है गीता में, कि अपना कर्म करो। आप कर्म करोगे, वो कोई भी एआई आ जाए, बीआई आ जाए, सीआई आ जाए, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आपका जो ठीक काम है। है ना, काम आगे पे, क्योंकि ये टेंशन उनको आना चाहिए जो हमसे बहुत धुरंधर विद्वान लोग हैं। उनको ज्यादा टेंशन आना चाहिए, जब वो टेंशन नहीं ले रहे हैं। लेकिन बस एक है कि आपको मार्केट में आना है। आप छुप के रहेंगे तो फिर काम नहीं होगा। आपको नहीं अपना थोड़ा सा ठीक है। सिस्टम में आना पड़ेगा। और ये कोर्स आपको सिस्टम दे रहा है। जो सिस्टम जब रहेगा ना, आप समझा पाएंगे कि क्यों हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है, पढ़ाई में कैसा है, बहुत कुछ है इसमें। तो वो चीज आप मतलब इसमें दे पाएंगे। कोर्स में दिखा देता हूँ, कोई पूछ रहा है कोर्स के लिए। कोर्स का मैंने शायद आप लोग को बताया था। कोर्स का बताया था ना मैंने। जी अ, सर, बता दिया आपने, बता दिया। हाँ, शायद एक चीज रह गया, ये वाला। हम्म ये कोर्स रहेगा, इसमें ऑलमोस्ट सभी चीज, सभी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। बता दिए सर कोई, आपने पहले। हाँ अच्छा ठीक है, नहीं कोई पूछ रहा था, मेरे को मैसेज आया, इसलिए मैंने ये किया है कि ये भी कोर्स में रहेगा। कोई कुछ पूछना चाहता है और, तो पूछ सकते हैं। नहीं आने के लिए रीजन हो सकते हैं, आने के लिए कोई रीजन नहीं होगा कि, मतलब आना है तो आ सकते हैं। अरोड़ा साहब, क्या प्लान है जी आपका? सर। तो करेंगे 26 में शुरुआत, आएंगे, जरूर 27 करेंगे। में आएंगे? हाँ जी। मतलब मैं बोला 26 में आ रहे हैं, 27 में आ रहे हैं? 26 में ही आएंगे सर। अच्छा, ठीक है, चलिए। और हेमा मैम, कोई डाउट है आपका? गुप्ता जी? सर टाइमिंग क्या रहेगा, कुछ इसका आइडिया है, कंफर्म है कुछ? टाइमिंग टाइमिंग इवनिंग का ही रहेगा। 8:15, 8, 8:15 बजे के आसपास रहेगा। वो हम लोग तो बात सर ये कर लेंगे। और डेली होता है या कैसे सिस्टम बनाएंगे इसका? नहीं, ये जो रहेगा, ये हफ्ते में 2 दिन रहेगा। एक टॉपिक, एक हफ्ता, इसलिए 3 से 4 महीना बोला गया है, तो 12-13 टॉपिक्स रहेंगे। तो ये हर हफ्ते एक टॉपिक होगा। उसके बाद जो भी आप लोग के पास चार्ट्स होंगे, वो चार्ट्स को स्टडी करना है। कुछ आप बताओगे, कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स है वो बताएंगे, साथ मिलके कि इसमें ऐसा क्यों बताएं। फिर कुछ चैलेंजेस आप मुझे दोगे कि सर ये ऐसा क्यों है, तो मेरा भी तो एग्जाम राइट। लेंगे आप। तो वो राइट। एक हफ्ते का हम सिखा देते हैं, और फिर 4-5 दिन हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। तो हर हफ्ता सर हम जैसे लोग। हम्म, जैसे वैदिक में हमारे ना बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है, परमुटेशंस कम्बिनेशंस हजारों लाखों तरह की हैं। इसमें भी वही जंजाल है या कुछ सिंपल है उससे ये? ठीक है, मैं आपको पिछली बार का एक था, वो इसमें इस बार नहीं रखा था मैंने, कि लोग बोले कि नहीं ये हो जाता है। देखता हूँ इसमें है क्या वो चीज। जो आप पूछ रहे हो, ये देखिए ये वाला। देखिए, वैदिक में जो जंजाल की बात कर रहे हो ना, बहुत अच्छा आपने शब्द का इस्तेमाल किया, जंजाल। तो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये स्टडी है प्लैनेट्स की। जब जी। वो हमारा फोटो ऊपर वाला खींचता है, जब हम पैदा होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे।
ठीक है। राइट। तो तब का जो है बहुत सारे ये है, पराशरी है, जेमिनी है, बीएनएन है। नक्षत्र नाड़ी क्यों, सिर्फ प्रेडिक्टिव सिस्टम है ये सिस्टम की बात करता है, कुछ और बात नहीं करता है, इफ एंड बट की बात ही नहीं करता है। ये सनी देओल है, जो है वो है। देखिए, इसमें कोई राशि का नहीं है। राशि जो देखते हैं ना हम लोग, यहाँ पे 1 लिखा ठीक है, यहाँ है, पे 3 लिखा है, बिल्कुल। लगन में क्या लिखा है, कोई ठीक है, मतलब नहीं है। ठीक उसमें है। कोई डिग्री या हम लोग इसकी बात ही नहीं करते हैं, ये नीच का है, ये ऊंच का है, ये 3 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, कुछ मतलब नहीं हमको। हम लोग देखते ही नहीं है वो। तो वो भी जंजाल हट गया। जो ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में D1 से D9 चार्ट देखते हैं, जी। इसमें कोई चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसमें कोई चार्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई मतलब दोषा का फेयर नहीं है। आज बहुत सारे दोषा होते हैं। पितृ हाँ जी। दोष हो गया, नाग सर्प, कौन सा दोष है ना वो, काल काल सर्प सर्प। योग। काल सर्प दोष है। ऐसे बड़े बहुत तरह सारे का है। दोषाज है। हाँ, हाँ जी। कोई दोषा का इसमें मतलब सिस्टम ही नहीं है हमारे इसमें। क्योंकि हम्म, हमें डराना नहीं है, हमें लोगों को गाइड करना है। जो पंडित लोग क्या करते हैं कि तुम ये पहन लो, ये पहन लो, इसमें कुछ पहनने की जरूरत नहीं। मुझे ऐसा लगता है, आप लोग दूसरे मोडालिटी में हो, आप लोग दे सकते हो, आप लोग को लाख, 2 लाख, 5 लाख मिल रहे हैं, आप लोग दीजिए आपका। क्योंकि मेरे लिए कोई गलत नहीं है। मैं गलती कब बोल सकता हूं, जब मैंने कभी कोई गलती नहीं किया है। तो आपको कोई मालूम है कि इंसान दुनिया में जिसने गलती नहीं किया है? ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो सबसे गलती होती है नहीं सर, करता। सबसे होती है गलती तो। हम लोग गलती करके ही सीखते हैं। हमने बहुत हम्म, सारी गलती किया, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म जो बनाया हम तीनों ने मिलके, उसमें ये चीज रखा है कि कोर्स के साथ भी, कोर्स के बाद भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। बाद में आप कोई भी इसमें आ सकते हो, कोई बंदिश नहीं है। मुझे 2 दिन पहले हंसी आई जब वो उनका एक छोटा सा कोर्स था, मैं बोला करता हूँ, लेकिन फिर मैंने फोन ही रख दिया। मैं बोला नहीं, मुझे बात नहीं करना है। इसमें था क्या वो चार्ट? अभी के इसमें नहीं था, मैं देखता हूँ उसमें है क्या। आपको दिखाता हूँ चार्ट कैसा होता है। अच्छा, इसमें भी नहीं। ठीक है। लाइव देखना है क्या आप लोग को, अगर टाइम है तो? हाँ जी, ये देख लेते सर हैं सर। थोड़ा सा दिखा दीजिए। ठीक है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि। सर थोड़ा एक इजी तो, कुंडली बना इजी तो के है, जस्ट। हाँ जी। इजी तो बहुत है सर ये। औरों में ये घर हाँ में ये बैठा है, वो घर में वो बैठा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ जी, मैं एक बार चार्ट देख लेता हूँ मैं, और आप लोग को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग को लगन चार्ट देखना ही नहीं है। ठीक है। जो लगन चार्ट होता है ना, हम लोग जो देखते हैं हाँ जी, लगन चार्ट, हाँ जी, हाँ जी। हम लोग को लगन चार्ट देखना ही नहीं है। ये आप तो सर एस्ट्रो सेज में। हाँ, इसके लिए फिर क्या सॉफ्टवेयर भी अलग यूज होता है? सॉफ्टवेयर आपको लेना है तो आप ले सकते हो बाद में, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। आप एस्ट्रो सेज में ही कर सकते अच्छा, एस्ट्रोसेज में ही हो जाता है। हो, एस्ट्रो सेज में ही हो जाता है। ठीक है। 1 मिनट में इसको चालू करता हूँ, आप लोग को समझ में आएगा कितना इजी है। कोई क्वेश्चन है तो रेडी रखिए आप लोग पूछने के लिए। घर सर वाली अभी बाहर जैसे वाले के लिए नहीं आपने, पूछना है, जो लीगल क्वेश्चन है वही पूछिएगा। जी जैसे आपने भी बताया कि भी आप सिर्फ प्रिडिक्शन दोगे, पर अगर सामने वाला, क्या होता है प्रिडिक्शन लेने के बाद कि इसका क्या उपाय कर सकते हैं? रेमेडीज भी इम्पोर्टेंट है ना साथ साथ? रेमेडी भी इंपॉर्टेंट है, तो रेमेडी भी दी जाती है, इसमें हम रेमेडी भी ओके। बताते हैं। इसमें शेयर नहीं। दिख रहा है आपको शीट? जी। हाँ। किसको पूछना है पूछिए जरा। डिटेल देना पड़ेगा मगर आपको। ये यूट्यूब में जाएगा, तो आप लोग अगर अग्री करते हो तो ही दीजिएगा। किसी को देना है कुछ, शमा जी? कुछ जी पूछना सर है आप लोग को इस लिखिए क्लाइंट के नेम लिए? में। ये सर लिखिए लिखिए, इसमें नेम मैं देती हूँ। बोलिए। राकेश लिखिए लिखिए। राकेश एंड जी का। मेल। मेल। हाँ। 15/9/1961। कितना? 15/9/1961।
15/9 1961। 1961। ओके। टाइम? टाइम अप्रोक्सीमेटली मॉर्निंग 8:30। अप्रोक्सीमेटली कि एग्जैक्ट? 8:30 एग्जैक्ट, तो सर 8:30 लिखा हुआ है। जितना जितना एग्जैक्ट आएगा उतनी एक्यूरेसी एग्जैक्ट आएगी। ओके, ये नहीं पता, हाँ, बट 8:30 ही है। चलिए ठीक है। सिटी? सिटी इंडिया, पंजाब, गुरदासपुर। गुरदासपुर आएगा क्या? हाँ, गुरदासपुर है सर इसमें। ये रहा। ठीक है, डिटेल्स 15/9 जी 61। जी जी 8:30 जी जी। AM है, PM है? AM। 8:30 AM। ठीक है, ये राकेश जी का है। एक मिनट इसमें। देखिए, ये तो मैं सॉफ्टवेयर में देख रहा हूँ, ऐसा ही चार्ट आपको दिख जाएगा एस्ट्रोसेज में। हम्म, देखिए, हम लोग इसको कहते हैं नक्षत्र नाड़ी का चार्ट। ये चार्ट आ गया। बस ये चार्ट देखना है, और जो अभी हमने बात किया था कि वो मुहावरों का, बस ये मुहावरा देखना है कौन सा है। अब इनका क्वेश्चन क्या है बताइए? लाइफ सेटलमेंट कैसी रहेगी? लाइफ सेटलमेंट करियर। मतलब कहाँ पे, आउट ऑफ इंडिया में कि शादी के बाद क्या? अगर इनकी एज आउट ऑफ क्या है? 61 है तो आई थिंक एक इनकी मिनट। 61 है। है ना? ठीक है। करिए। चलिए ठीक है। अभी ये देखिए, अभी चल रहा है वीनस। ठीक हम्म। है। वीनस कब तक चालू है? 24 में शुरू हुआ है। तो ये तो, ओके। हाँ, वीनस चालू हुआ है 22, नहीं ये सॉरी, वीनस कब चालू हुआ? वीनस 14 में चालू हुआ है, 34 तक रहेगा। हाँ। वीनस ओके। 14 में चालू हुआ है, 34 तक रहेगा। और अभी चल रहा है वीनस में जुपिटर। ये चलेगा। ओके, 11 तक चलेगा। ठीक है, अभी वीनस चालू है, मेन वीनस पे जुपिटर है। अब ये देखिए, ये हमने देख लिया दशा। बस। हाँ, मैं यही हमको पूछने लगी थी, ये हमको दशा देख रहे हैं। ये चार्ट से मतलब नहीं है। जो ये लगन ओके, चार्ट है उससे मतलब नहीं है। उससे मतलब हम नहीं है। ओके। नहीं, हम लोग को ये चार्ट देखना है। कहीं कुछ देखना ही अच्छा। नहीं है, सिर्फ यही देखना ओके। है। अब आपको जाना है वीनस के पास। वीनस है ये रहा। देखिए, ये हाँ। प्लेनेट है। ये वीनस प्लेनेट है। हम्म अब इसका जो भी कॉम्बिनेशन है, ये इंसान का, जो इनका हम्म। ये चार्ट है, इसके हिसाब से ही होना है। इसके बाहर जाना ही नहीं है। तो ये जो सर नंबर लिखे हुए हैं, ये दशा दशा है, मतलब ये वीनस की दशा है, और ये जो 2, 1 और 4 है, ये क्या है? ये ईयर्स? हम लोग सीखा, मतलब ये वीनस की पूरे दशा दो प्लेनेट। साल रहेगी? ओके। वीनस, नहीं नहीं, वीनस जो है ये तो 2014 से 2034 तक है। 20 34 साल तक का है। होता है वीनस। हाँ हाँ। लेकिन वीनस, देखिए, जो हम लोग सिखाते हैं, सिर्फ 5 रूल पे काम होता है। पहला रूल है कि अ, दशा इज मोर इंपॉर्टेंट देन मुक्ति। मतलब ये महादशा है, तो महादशा सबसे स्ट्रांगेस्ट है। तो जो भी इंसिडेंट होना है लाइफ में, वो महादशा के हिसाब से होना है। तो इनके ओके। वीनस की महादशा है। तो 2014 के बाद में अब ये कॉम्बिनेशन है वन, हमारे हिसाब से एक कॉम्बिनेशन है 1610। तो इनका काम, इनको अपॉर्चुनिटी हमेशा मिली है। काम में जो है ना, पैसे नहीं रहेंगे, पैसे कम रह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काम इंसान शायद करने की चांस रहेगा। और हेल्थ इशू, ये अच्छा, मेल है ये, ठीक है। हम्म। थोड़ा सा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है इनका। इनका ओके। 2014 के बाद में इनका इम्यून सिस्टम में इफेक्ट हो सकता है, बीच बीच में इम्यूनिटी लो हो सकती है, कमजोरी फील हो सकती है। वो सब चीजें ना। इसमें दिख रहा है। सर हाँ। 410 है इसलिए। 1410। 410। 1410। जी। हाँ, तो जो दिख रहा है उसके हिसाब से इनका या तो इम्यूनिटी लो होगा, या तो ये एक मतलब अपने जोन में इंसान रहेगा। थोड़ा सा खुलेगा नहीं, बहुत कोल्ड नेचर का हो जाता है। हाँ हाँ ही नहीं करेगा। ये एक इसका बता रहा हूं। अब आपको क्या पूछना है बताइए। ये नंबर्स का कॉम्बिनेशन है।
ये नंबर को हमने क्या प्लेनेट से जोड़ा है या अदरवाइज, मतलब जैसे हाउसेस से जोड़ा है? ये नंबर हाउसेस से जोड़ा है। हाँ, अगर वन मैंने भी नंबर है देखा। तो ये फर्स्ट हाउस है, फोर नंबर है तो फोर्थ ओके। हाउस का कनेक्शन है, टेन है तो टेंथ हाउस का कनेक्शन है। ओके, आई नो हिम, मतलब मेरे को कुछ पॉइंट्स नहीं मैच नहीं करे, तो दैट्स अ रीजन एंड आई एम आस्किंग हाँ, कि तो ये। आप मैच करो या मत करो, जब हमको दिख रहा है ये, अगर आपने जो नंबर, जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है, टाइम दिया है, प्लेस दिया है, उसके हिसाब से यही है। अगर ये ओके। नहीं है, अगर आप बोल रहे हो कि ये गलत है, तो फिर मैं 100% नहीं 1000% बोलूंगा कि आपका जो टाइमिंग में है। अभी हमको टाइमिंग देखना है, चलिए ठीक है। हम्म। आपको उनके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, अभी क्या कर रहे हो, उनको जॉब है उनके पास कि क्या? यस है, बट अगेन सर्चिंग फॉर जॉब वैसा चल रहा है कुछ, हाँ, तो बिकॉज अगर ऑफ। सर्चिंग फॉर जॉब जो है, तो देखिए इनका जुपिटर पे अभी वीनस चालू है। नहीं, वीनस पे जुपिटर चालू है। अब जुपिटर यहाँ आ जाइए। ये इनका अच्छा अच्छा है, जुपिटर अच्छा है। जुपिटर में दिक्कत नहीं ओके। है। हाँ, इनके पास सब कुछ रहेगा, जॉब अगर चाहिए तो इनको जॉब मिल जाएगा। जॉब इनको अपॉर्चुनिटी में दिक्कत नहीं आती। इनको अपॉर्चुनिटी में दिक्कत नहीं है। 11th के बाद में सैटर्न आ जाएगा। सैटर्न कहाँ पे, ये रहा सैटर्न। तो आपको सिर्फ ऐसे ही चार्ट, बस इसी चार्ट में देखना है आपको। ये वीनस पे जुपिटर आ रहा है, वीनस पे सैटर्न आ रहा है, कितने समय में आ रहा है, आपको दिख जाएगा कौन से समय में क्या होना है। तो आपको ये चीजें मालूम हो जाती। अभी सैटर्न भी इनका अच्छा है। देखिए इनको, क्योंकि अब देखिए इसमें दिखा रहा है हेल्थ इशू। तो 2014 से 2036 के बीच में हेल्थ इशू आने के चांसेस है। लेकिन जुपिटर में नहीं आएगा, क्योंकि ये एंटी है। इसमें हेल्थ अच्छा है। 5 is for 511 जो है, ये अच्छे हेल्थ का है। तो हम्म। देखिए जब ये जुपिटर में है तो इनकी हेल्थ ठीक है। सैटर्न में भी 511 आ रहा है, तो इन्हीं की हेल्थ ठीक रहेगी। लेकिन हम्म। अंदर से कमजोरी है। ये इंसान अंदर से, इम्यून सिस्टम बात कर रहा हूं। बाहर से हम दवाई ले लेंगे, अगर बुखार है हम दवाई लेके चल जाएंगे, हेडेक है तो हम्म। हम दवाई ले लेंगे। लेकिन अंदर से हम खोखले होते हैं। तो ये जो नंबर है, अगर ये सही है इनका डेट ऑफ बर्थ, इनके अंदर से इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। अभी इनकी एज ज्यादा हो गई है। अगर ये कम एज होती थी, अगर कोई आप क्वेश्चन लेके आते थे कि इनको बच्चा होगा कि नहीं होगा, मैं बोलता था हम्म। बच्चा नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा वो हम लोग क्लास में बताते हैं। लेकिन अगर ये इनकी एज सपोज 20-22 साल होती, कोई अगर फीमेल होती थी, तो इनको बच्चा नहीं होता। बच्चे तो हैं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, कोई अगर आप चार्ट लेके आते थे कि 20-22 साल के हैं, उनकी शादी हो गई 4 साल 5 साल पहले और बच्चे नहीं हो रहे हैं, तब अच्छा। उस केस में मैं बताता था। मैं इनके लिए हाँ। नहीं बोल रहा हूँ मैं। हम्म। हाँ, तो इसलिए तो क्यों नहीं हो रहे बच्चे, वो इसमें हम समझ में आता है कि क्यों नहीं हो रहे। कहीं नहीं देखना है, कोई डिग्री नहीं, कोई कुछ नहीं, D1 D9 कुछ नहीं, दशा नहीं, वन कुछ नहीं। टेन सर, 110। हाँ, 110 है, 1410 है, लेकिन वो उनका क्वेश्चन नहीं है। उनका क्वेश्चन हम्म। क्या है बताइए, क्वेश्चन आपने पूछा नहीं अभी तक, क्या क्वेश्चन है इनका? इनका क्वेश्चन मेन यही है। ओवरऑल लाइफ अगर आप बोलोगे, तो लाइफ में हाँ। इनके पास में लाइफ अपॉर्चुनिटी लाइफ रहेगी। ओके, लाइफ लाइफ में कहाँ अब पर अच्छी रहेगी? इंडिया से बाहर या इंडिया में? देखिए वीनस में तो नंबर जो है, जैसे मैंने बताया था उस टाइम 3 9 12, तो 9 12 है। तो ये इंसान बाहर जा सकता है, इनके पास अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी वीनस के समय। वीनस के बाद में क्या आने वाला है, सन आने वाला है। वीनस के बाद सन आता है। तो सन जो है 3 8 11, अच्छा, 6 साल थोड़ा सा टेंशन आ सकता है इनको। 6 साल इसमें कब टेंशन आएगा, इसमें कब से नेटवर्किंग में लेकर? प्रॉब्लम आएगा। किस में प्रॉब्लम आएगा? नेटवर्किंग में, थर्ड हाउस हाँ। जो है नेटवर्किंग का है। तो कब कहीं से ना लेकर कहीं, कब तक? हाँ इनको जो आएगा, 1 मिनट में, देखिए सन आएगा इनका, यहाँ आपको दिख रहा है सन 34 से 40 तक। 34 से 40 तक हो सकता है इनको थोड़ा सा कुछ, अगर तबीयत खराब हो तो घर पे रहना पड़े, मतलब मूवमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है। तो 34 मतलब 2034 से लेके? 2034, ओ। ओके। 34 में वीनस 34 में आएगा ना।
वीनस जाएगा 34 में, 20 साल का वीनस रहता है, 6 साल का सन रहता है। ये हम पढ़ते हैं कौन सा प्लेनेट कितने साल तक रहेगा, जो हम पढ़ते हैं विंशोत्तरी दशा जो है वो उसी इसमें रहता है। तो अरोड़ा साहब, हम लोग सिर्फ ये चार्ट देखते हैं, कोई भी सवाल हो जीवन का, हम ठीक लोग है सर। जो भी सवाल है सिर्फ ये चार्ट देख के बताएंगे, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, कोई और हमको डिग्री देखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस ये कॉम्बिनेशन देखना है। हम जब ये कॉम्बिनेशन सीखते हैं, ये कॉम्बिनेशन आपको पूरा गाइड कर देता है कि क्या है क्या नहीं है। जहां तक मेरे को समझ आ रहा है इसमें कॉम्बिनेशंस बड़े कम हैं और ये आसानी से एलेबोरेट हो सकते हैं। देखिए, मुझे इतना समझ में आ रहा है, जब मुझे समझ में आ गया तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ज्यादा वो जो जाल में रह नहीं सकता हूँ, मुझे पूरा ठीक है खुला खुला सर। चाहिए। ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, शर्मा जी, और कुछ ये इंसान के लिए नहीं सर। कोई कोई दिक्कत नहीं है इनका, इसमें वीनस में दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर आना है दिक्कत तो क्या आ सकता है, अगर हम लोग देखते हैं कि अभी इनका चल रहा है वीनस, वीनस में अभी जुपिटर चल रहा है 26 तक, फिर सैटर्न आएगा, फिर मरकरी, फिर केतु। तो अगर हम बात करें, अभी चल रहा है जुपिटर, जुपिटर इनका अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। उसके बाद आएगा सैटर्न, सैटर्न में 511, हेल्थ के लिए रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हेल्थ के रिगार्डिंग। इनका उसके ना बाद आएगा, इन, सर इनका उसके मेन बाद, क्वेश्चन ये था, मुझे कहाँ हाँ, रहना चाहिए, बाहर अब्रॉड रहना चाहिए या इंडिया में रहना चाहिए, इनका मेन ये क्वेश्चन था एक। 2 4, अभी कहाँ पे है ये? अभी तो अब्रॉड में ही है। तो ये इंडिया आने का, मुझे अगर आप बोलते हो इंडिया आने का, चलिए ठीक है, अभी इनका है कि इंडिया, ये अब्रॉड में है, अब इनको इंडिया आना है, उसका भी कॉम्बिनेशन है। उसका ये कॉम्बिनेशन ठीक है। क्या है? उसका कॉम्बिनेशन है 2, आगे क्या आएगा, 2 4 11, 2 4 11, ये होम कमिंग, अगर ये नंबर आएगा तो ही इंसान आएगा, अदरवाइज वो अपने मातृभूमि में नहीं आएगा। अब देखिए, इनके वीनस में है क्या वो चीज, 2 4 11, आवाज इनके कट रही है आपकी क्या? 2 4 11, इनके वीनस में 4 दिख रहा है, 2 हम्म। ऊपर है, कनेक्शन नहीं आ रहा, 11 नहीं है। तो ये आ सकते हैं लेकिन वापस चले जाएंगे, इंडिया आ सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए आना, मुझे यहाँ वीनस में, अभी देखिए 4 11 यहाँ दिख रहा है जुपिटर में। देखिए अभी इनकी सोच, आप सोच को पकड़िए, इंसान ने क्यों सोचा वो चीज, वो नंबर बता रहा है। देखिए मैंने क्या बोला था अभी, कि 2 4 11 इंडिया वापस आने का है। अब देखिए, हम्म। इनका वीनस में जुपिटर चालू है, कब चालू है, 2024 से चालू है 26 तक। और आपको क्या क्वेश्चन पूछा सामने वाले ने, कि मैं इंडिया आऊंगा क्या? अब देखिए इनके पास हम्म। नंबर, देखिए ये नंबर जुपिटर में क्या है इनका, इनका 4 11, अभी हमने क्या बोला था, 2 4 11, जिसमें हम्म। सबसे स्ट्रांग है 4। तो देखिए ये हम्म। जुपिटर में इंडिया आने का सोच रहे हैं। अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि नंबर यस। उनको वो सोचने पे मजबूर कर रहा है। तो ये इंडिया यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन रहेंगे क्या, ये नहीं जुपिटर रहेंगे। जुपिटर जुपिटर, देखिए अब ये 24 के बाद आए होंगे, अगर है 24 के हम्म। बाद में इनका यहाँ चक्कर लगा होगा, क्योंकि 4 11 है, कोई भी चीज के वजह से इनका चक्कर इंडिया में लग सकता है। 26 तक है ये, मतलब ये कब तक है, 26 तक, नवंबर तक है। उसके बाद में आ जाएगा इनका सैटर्न, सैटर्न में मुझे 4 11 नहीं दिखा। अच्छा हम्म। है, सैटर्न में भी 4 11 है, हम्म। सैटर्न में भी 4 11 है, मतलब ये इनकी सोच रहेगी आने की। तो सैटर्न सैटर्न कब से कब तक है, देखिए सटीक आंसर मिलता है 26 से 30 तक। तो ये इंडिया आ सकता है इंसान, क्योंकि 4 11 यहाँ पे है और 4 11 यहाँ पे है। उसके बाद मरकरी आ रहा है, मरकरी में क्या है, मरकरी में कुछ भी नहीं है। तो ये 30 तक जो है इनका, 4 11 के वजह से ये इंसान इंडिया में, 4 11 इज होम कमिंग, तो अच्छा। ये आ सकता है इंसान, इनकी सोच सेटल। आएगी कि मैं जाऊं। ये अच्छा अब सेटल। 3 साल तो रहेंगे ये, 27 अच्छा। 28 29 30, ये बाहर रह नहीं पाएंगे। ये अगर नहीं चाहेंगे ना तो भी आएंगे। एक किस्सा है छोटा सा, मैं सुनाता हूँ, 2 साल पहले की बात है। एक
पेरेंट का फोन आया था कि उनका बच्चा था, उनका बच्चा शादी करके चला गया था, शायद यूएस या कहाँ का था, वो ब्रिटेन में था, मेरे को याद नहीं है। तो वो उनकी मदर आई थी, बहुत बोल रही थी कि बच्चा 2 साल से उन्होंने देखा नहीं है। हमने चार्ट देखा, उसमें हमको दिखा कि 411 है। वो आई थी दिसंबर में। लकीली हमने उनको बता दिया कि ये आपका दिख रहा है, मार्च में आ जाएगा बच्चा। वो बोली पॉसिबल कैसे है, क्योंकि 2 साल से वहां पे केस कर दिए। वहां के लॉज के हिसाब से अगर शादी की है और वहां पे अगर फीमेल ने केस कर दिया है तो पासपोर्ट जो है वो सीज कर लेते हैं। तो बोली वो आएगा कैसे, आप बोल रहे हो कि 3 महीने बाद आएगा। अब हमने नहीं बोला, हमने ये चार्ट देखा, चार्ट में 411 था, इसलिए हमको मालूम है कि कुछ सही है या नहीं है। सामने भगवान दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये चार्ट ने बोल दिया तो है, बाकी कुछ भी नहीं मालूम, कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है। तो ये 411 था, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मार्च में नहीं आया वो फेब के शायद 25 या 27 26 तारीख को आ गया था। हमने तो मार्च बोला था, वो आ गया। मतलब वहां उनका कोर्ट सेटल हो गया, उनकी वाइफ, उनको पासपोर्ट मिल गया और वो आ गए। हमने क्या बोला था, वो चाहे वो जिंदा आए या वो उनका शरीर आए, उनको इंडिया आना है। तो वो आ गया था वो, तो वो मतलब उन्होंने ब्लेसिंग ही दी थी, हमने कुछ और मांगा नहीं था। वो मेरे जो कलीग है उनके साथ में था, तो इसलिए। लेकिन आ, माँ को हमने कुछ दिया तो हमको बहुत ब्लेसिंग मिली है। ये फील्ड वो है कि आपको उसमें ब्लेसिंग भी मिलती है। पैसे तो अलग बात है, पैसे तो हम लोग को बोलते हैं कि लेके नहीं जाते हैं, लेकिन हमको जो ब्लेसिंग होती है, ब्लेसिंग से हमारे बहुत सारे हमारे पाप कट जाते हैं, तो वो चीज मिलती है। इसलिए उनका बच्चा आ गया था, जो किसी को उम्मीद नहीं थी। अब हमने कुछ नहीं किया, जो नंबर बता रहे थे, तो शमा जी इनका 411 है, तो इनको अगर नहीं चाहेंगे ना तो भी वो आएंगे इंडिया। ये बोलेंगे ना मैं नहीं जाऊंगा, तो भी इनको आना पड़ेगा। जो जो भी इनकी जन्मभूमि कौन सी है, इंडिया है ट्वेंटी कि से वहीं पे है? इंडिया इंडिया 27 में बताया ना आपने, 26 नवंबर तक तो नहीं है चांस ऐसा। नहीं, देखिए जुपिटर चालू है ना, इनका जुपिटर चालू है। जुपिटर हम्म 2024 से चालू है। 2024 मतलब मार्च से चालू है, ये 26 तक है, उसके बाद 30 है। मतलब इनका सीजन चालू है वापस आने का। ये पूछेगा, ये आए भी होंगे, हाँ इनके चक्कर आएगा। लगे होंगे। आए थे क्या? हाँ अभी पीछे तो सुना था मैंने। हाँ, तो ये आएंगे भी, और ये आके फिर ये रहेंगे भी, क्योंकि इनके पांव बाहर नहीं रह पाएंगे अभी 2030 तक। ये चाह के भी ओके। इंडिया छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको हम्म घर वापसी के नंबर है इनके पास। ये बोलेंगे ना, कोई भी इनका सोच आ जाएगी, मैं 2 साल 3 साल रह के आता हूँ, कुछ भी हो जाए, वो इंडिया आएंगे वो। और ये 2030 तक तो जाने वाले नहीं है। ठीक है। 2030 मतलब वीनस कब खत्म हो रहा है, अच्छा 34 में है। हाँ, तो लंबा समय है, ये आ जाएंगे। ओके। और मतलब हाँ, कब कब 27 के स्टार्टिंग में या 26 में या अभी इसी साल के एंड में। सीजन चालू है। ओह ओके। ठीक ये जब भी आना चाहे ये आ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ है, भी नहीं डाल है। दो डाल हाँ, दो। क्योंकि 411 दोनों में है, तो समय तो अच्छा है इनका। इसमें सैटर्न आ गया, इसमें राहु आ गया। सैटर्न दोनों में से अच्छा जो है, और सैटर्न और राहु, इसमें सैटर्न आ गया। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या दिखा रहा हूँ? सैटर्न और राहु जी सर। दोनों अच्छा है इनका। देखिए, हमने कहीं भी नहीं देखा, कोई लगन चार्ट नहीं देखना है, राहु 12वें घर में है, 11वें घर में है, कहीं कुछ नहीं देखना है। सामने वाले का क्वेश्चन आया, हमने देख लिया, हमने टाइम बता दिया, इतना सिंपल है। सिर्फ ये नंबर का कॉम्बिनेशन है और कुछ भी नहीं है। सर इसी से आप सर इससे हम इससे भी और ज्यादा माइक्रो इवेंट निकाल सकते हैं कोई इसमें? आप हर इवेंट निकाल सकते हो, माइक्रो और मतलब मैक्रो की बात ही नहीं है। कोई हम्म। भी इवेंट निकाल सकते हो आप, कोई भी इवेंट। अगर आपको हेल्थ का देखना है तो हेल्थ का भी देख सकते हो। और आप जो माइक्रो और मैक्रो की बात करो, जो मैं समझ रहा हूँ, देखिए ये वीनस है, वीनस पे जुपिटर आया है, उसमें मून आया। आप डे पे भी जा सकते हो ना, ये 14 से 25 अच्छा, तारीख है। ठीक और ठीक डीप ठीक में है, ठीक जाएंगे, है। पर्टिकुलर डे का निकालना है तो और आगे जाओगे, सूक्ष्म में जो जाना है वो आप उस हम्म। पर्टिकुलर डे वो आप निकाल सकते हो।
ठीक है सर, ठीक है। उस दिन में क्या हो रहा है, जैसे अगर हम कभी देखते हैं ना हेल्थ के लिए, तो हम एकदम डीप में चले जाते हैं कि वो दिन है 2 दिन बाद आएगा कि 3 दिन बाद आएगा। कभी कभी बहुत राइट। क्रिटिकल केस आ जाते हैं कि इनको डॉक्टर ने बोला है कि 3 दिन है, तो 3 दिन बाद में जाना है कि दूसरे डॉक्टर को दिखाए। बहुत मतलब जब हम करते हैं ना, तो हमको भी बहुत टेंशन आता है कि हम बता तो दिए, क्योंकि हमने इस पे विश्वास करके बता दिए, लेकिन जब सामने वाले का फोन आता है कि सब ठीक हो गया ना, तो यकीन मानिए हमको मतलब लगता है कि हाँ, हमने कुछ किसी का भला किया। सही हमने है। भला नहीं किया है, लेकिन हमने वो विद्या सीखी है, और अगर ब्लेसिंग जाती है तो वो हमारे सर को जाती है कि उन्होंने हमें ये सिखाया, हमने वो पकड़ के रखा उसको, तो वो सही एक में। अच्छी बात। सॉरी सर, आई एम लिविंग एक्चुअली 8:30 हो गए, मेरा दिया बत्ती नहीं हुआ, नवरात्रि चल रहे हैं। अच्छा नहीं, ठीक है, चलिए, हैप्पी थैंक नवरात्रि यू आप लोग सर, थैंक सबको। यू, तो थैंक यू। अभी आप आज दुर्गा बने हो कि काली बने हो? पूरे 9। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। लक्ष्मी ठीक, ठीक। मेरा नाम लक्ष्मी का ही है तो वही ठीक है। हाँ नहीं, ठीक है, आप मतलब क्षमा रोशन करते हो हर जगह, ये अच्छी बात है। जी। थैंक यू ठीक है, सर, ठीक। बहुत अच्छा चलिए, लगा, ठीक। थैंक यू। धन्यवाद। चलिए, और कुछ कोई पूछना चाहेगा? बर्मन साहब है कि हम लोग अभी वाइंड अप करें? कुछ पूछना है कोई? चलिए सर, वाइंड अप करते हैं। मेरा कोई ठीक है। क्वेश्चन हुआ तो कल मैं व्हाट्सएप करूंगा सर आपको। हाँ जी, ठीक है, अभी पूछना है तो अभी भी पूछ सकते हैं आप। नहीं, अभी नहीं है, अभी कुछ मेरा और क्वेश्चन अगर पूछने का। अगर जुड़ना है तो फिर आप लोग जो है, हम लोग चालू कर रहे हैं वेडनेसडे को, उसके पहले आप लोग कर सर, सकते हो। उससे पहले कल आपसे एक बार बात करके फिर मैं जुड़ जाऊंगा। आप बात कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ठीक है। ओके। थैंक यू थैंक यू सर। जी, आप लोग सब आए। हाँ, धन्यवाद जी, खुश रहिए आप। गुड नाइट।